एक गरीब लड़की के 3 सवाल। एक प्रेरणादायक कहानी। एक लड़की इतनी गरीब थी कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकती थी और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करती, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितनी गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत पे जो कुछ चीज़ें लिखी हैं तुझे वही मिलेगा। भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकती। यह जानकर लड़की को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़की भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने उस घर वालों से एक रात रहने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़की से पूछा वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रही हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगी? हमारी एक 21 साल का लड़का है जो बोल नहीं सकता, तो हम क्या ऐसा करें जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए? उस लड़की ने ज़रूर कहा, पूछूंगी आपका ये सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ी। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किलों से उस पहाड़ पर चढ़ी तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़की से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रही हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगी? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़की ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगी। उस जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़की को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ी तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकती थी। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी कहा, एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक बन नहीं पाया। मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़की ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगी। कछुए ने लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी को उस पार पहुँचाया। आखिरकार लड़की भगवान बुद्ध के पास पहुँच गई। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़की परेशान हो गई क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगी कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उससे कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़का बिना बोले कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकता है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़के की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से भी बड़ी हैं। तो लड़की ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर तब तक अपनी छड़ी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़के को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाता तब तक वह बोल नहीं पाएगा। वह सब सुनकर लड़की वहाँ से वापस कछुए के पास आई और बोली, उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। वह जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़की को दे दिए और उस ड्रैगन बन गया। वह जादूगर के पास गई, सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से लड़की को दे दी और स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़की उस हवेली में आ गई जहाँ उस रात उसने गुजारी थी। वहाँ आ गई और सारी बात उन घर वालों को बताई। उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। लड़का बोलने लगा। इस तरह लड़की को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गया।
जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी कहानी में। जय श्री राम।